सेहत की बात क्वालिटी के साथ हम एक ज़रूरी मौजू, आम मौजू लेकर आज आए हैं आपके सामने। किसको ज़िंदगी में छोटे पेशाब की कसर नहीं होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेल हो फीमेल हो। छोटी उम्र में यानी कि टीन एज से लेकर किसी उम्र तक कुछ और वजूहात हैं, लेकिन जब से बढ़ती जाती है तो प्रोस्टेट एक ग्लैंड है मेल्स में, वो बढ़ जाता है। एक फिजिशियन रैम फर्स्ट कांटेक्ट हो सकता है, एक सर्जन हो सकता है, एक जनरल प्रैक्टिशनर हो सकता है, कोई भी डॉक्टर, क्योंकि हमारे लोगों को अभी ये पता नहीं है कि किसके पास जाना है। लेकिन एक मेडिकल असिस्टेंट भी हो सकता है, एक सब सेंटर में जो भी काम करता होगा वो इसका फर्स्ट कांटेक्ट हो सकता है। इसके लिए ये इंफॉर्मेशन कि जब प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है उसके क्या सिम्टम्स हैं, हर एक को पता होना चाहिए। तो इस वीडियो का मकसद, इस इंफॉर्मेशन का मकसद एक तो पेशेंट्स के लिए अवेयरनेस है, दूसरा जो भी कहीं पर भी प्रैक्टिस करते हैं मेडिकल प्रैक्टिस के रिलेटेड है, पेशेंट्स को का उनके साथ उठना बैठना है, वो कांटेक्ट है, उनके लिए जाना जरूरी है। जब प्रोस्टेट एनलार्ज होता है उम्र के साथ साथ, अगर हम बात करेंगे 60 साल के बाद, रफली कहा जाता है 60% को एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, जिसको बेनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं, और बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसी साल की उम्र में 80% लोगों को प्रोस्टेट एनलार्ज होता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत बड़ा प्रोस्टेट होकर भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको प्रोस्टेट छोटे साइज का हो लेकिन सिम्टम्स बहुत होते हैं। मकसद ये है कि एक गुदूद है जो पेशाब की नाली के इर्द गिर्द होता है, जो बढ़ता जा रहा है। किस सिमत में बढ़ जाए, पेशाब की नाली तंग हो जाए। कुछ सिम्टम्स होते हैं पेशाब की नाली तंग होने की वजह से, कुछ सिम्टम्स होते हैं कि जिसमें पेशाब स्टोर होता है, जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसकी वजह से। हम बताएंगे दूसरे एपिसोड में क्या क्या अलामत होती हैं। लेकिन इस वक्त अगर रात को पेशाब आए बार बार, अगर मुश्किल हो जाए पेशाब करने में, अगर पेशाब की दार तंग हो जाए, अगर बहुत वक्त लगे छोटा पेशाब करने में, या जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, और भी कुछ वजूहात इसके हो सकते हैं, या जो स्ट्रीम हम बोलते हैं दार बहुत तंग हो गई है, या पेशाब करने के बाद कुछ कतरे गिर जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, वुज़ू दोबारा करना पड़ता है, तो आप ये मान लें कि प्रोस्टेट बढ़ गया, प्रोस्टेटिक सिम्टम्स हैं। और भी कुछ अलामत हैं। अब जब इन्फेक्शन हो ये अलामत बढ़ जाती है। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो पेशाब बंद होकर जो मेडिकल इमरजेंसी है उसको उनको कैटेगराइज करना पड़ता है, क्योंकि वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि जब तक वो पेशाब उनका बंद हो जाता है और परेशानी में पड़ जाते हैं। इसके अलामत और भी हम वाज़ह करेंगे, और क्या करना चाहिए इस पेशेंट को, किस लेवल पर ये रेफर करना चाहिए, सुपरफिशियल पर कब टेस्ट करने चाहिए, दूसरे एपिसोड में बताएंगे।